भागलपुर जिले में बालू का अवैध खनन किसी से छिपी हुई बात नहीं है। वहीं इस कड़ी में जिले के जगदीशपुर प्रखंड की हम बात करें तो यहां बालू माफिया काफी फल फूल रहे हैं। यही नहीं, यहां भी अवैध खनन में शामिल माफियाओं के लिए कुछ पुलिसकर्मी ही मुखबिरी के काम में लगे हुए हैं। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के चांदन और उसके अन्य सहायक नदियों से लगातार बालू का उठाव होने से नदी में कई तालाब बन गए हैं। नदी किनारे का बालू घाट अब मैदान में तब्दील हो चुका है। पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो प्रखंड के सैदपुर घाट उत्कृष्ट किस्म के बालू के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब यहां बालू के नाम पर बालू सनी मिट्टी का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। यहां की नदियों में जहां बालू लबालब भरा हुआ रहता था, वहां अब केवल और केवल जंगली घास दिख रहे हैं। इसे यूं कहें कि पिछले एक दशक में बालू का जो अवैध रूप से खनन हुआ है, उससे चांदन और उसकी सहायक नदियों की तस्वीर ही बदल चुकी है। दूसरी ओर बालू के इस काले कारोबार में सिर्फ माफिया ही नहीं, बल्कि इसके साथ पुलिस के भी काफी चांदी कट रही है। इस संबंध में कुछ स्थानीय लोगों की माने तो बालू माफिया के काले कारनामों में सहयोग करने के बदले पुलिस मोटी रकम वसूलती है। इस दौरान पुलिस कर्मियों के लिए अवैध खनन रोकने के लिए मुख्यालय की सख्त चेतावनी भी कोई मायने नहीं रखता। जगदीशपुर प्रखंड के चांदन नदी, बड़ी सलीमपुर रिंग बांध किनारे, मोहदीपुर के अलावा अब सीमावर्ती क्षेत्र सजौर, कजरेली और घोड़ाडीह में भी बालू माफिया सक्रिय होने लगे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र सिंघनान और शाहकुंड प्रखंड के अंधेरी नदी के परपट और सतपरैया रोड के किनारे खेत से लेकर जगदीशपुर प्रखंड के कमलपुर के मोहदी नगर से बालू की बड़े पैमाने पर अवैध खनन रात के अंधेरे में किया जा रहा है। यही नहीं, इस कार्य में जेसीबी मशीनें और हाइबा की भी मदद ली जा रही है, लेकिन पुलिस और खनन विभाग के अलावा जिला प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। बालू माफिया अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए कई टोटके भी अपनाते हैं। अब तो ये बालू माफिया इससे बेखौफ हो गए हैं कि रात क्या दिन में भी बालू कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई करने कोई नहीं जाता। अब तो बालू माफिया द्वारा छोटी गाड़ियों से ही बालू का उठाव किया जाने लगा है। देर रात जब लोग अपने बिस्तर पर आमतौर पर आराम में होते हैं, वहीं बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टर बालू घाट के पगडंडियों पर रफ्तार भर रहा होता है। इस दौरान गाड़ियां बालू लेकर जगदीशपुर, कजरेली से भयमुक्त भागलपुर, सनहौला, घोघा मुख्य मार्ग होते हुए नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया सहित कई जिलों के लिए रवाना होती है। अंधेरी रात में वाहनों के लाइट से बालू घाट भी जगमग करता है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी इस दौरान होती तो है, पर वो दिखावा मात्र है, क्योंकि पेट्रोलिंग में कुछ ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं जिनकी सांठगांठ इन बालू माफियाओं से रहती है, जो अवैध रूप से बालू लदे वाहनों को उसके गंतव्य के लिए अपने थाना इलाके से सुरक्षित विदा करते हैं। लेकिन स्थानीय थाना की पुलिस ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर खुद को पाक-साफ साबित करने में लगी रहती है। लेकिन यहीं कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मिली भगत के कारण पुलिस बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने से बचती है। खनन से ज़्यादा अवैध परिवहन का मामला है, जिसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और गाड़ी भी पकड़ा जा रहा है। कुछ पे एफआईआर भी किया गया है, कुछ पे जब्ती भी दी गई है, जैसे कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र, कजरेली, सजौर, बाईपास टीओपी में लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी 2 दिन पहले भी हम एफआईआर करके आए हैं वहाँ से, जगदीशपुर से। विशेष रूप से कजरेली थाना क्षेत्र मोहदीपुर आपका जगदीशपुर क्षेत्र है, वहाँ पे 8-10 बार हम रेड कर चुके हैं, क्योंकि अभी फिर पता चला है कुछ भंडारण का मामला, तो फिर रेड करेंगे। यही नहीं, जब भी कार्रवाई की बात होती है, इसकी सूचना थाना स्तर से हमेशा लीक कर दी जाती है, जिससे कार्रवाई में घाटों पर या आसपास
काफी कम संख्या में बालू लदे या खुदाई करता हुआ वाहन बरामद हो पाता है। जब इस पूरे मामले पर भागलपुर जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इन माफियाओं पर जल्दी ही लगाम लगाया जाएगा। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की रिपोर्ट।